मास्टरमाइंड द्रविड़ की दो बड़ी गलतियों ने किया आरआर को बर्बाद। द्रविड़ की मौजूदगी में कैसे हो रही है आरआर से इतनी भारी चूक। यार राहुल द्रविड़ जब राजस्थान रॉयल्स में आए तो सभी क्रिकेट प्रशंसक आश्वस्त हो गए कि बेसिक काम तो ठीक होगा चाहे जो भी हो। राजस्थान रॉयल्स पिछले कुछ संस्करणों में बेहतर प्रदर्शन करती हुई आई है। जब से संजू सैमसन और कुमार संगकारा की जोड़ी बनी हुई है, राजस्थान रॉयल्स ने हर एक संस्करण में इंप्रेस किया है। थोड़ा सा बस वो लैग कर जाते थे एंड मोमेंट पर, जहां पर वो बिहाइंड रह जाते थे। कई संस्करणों में तो फाइनल में भी वो पहुंचे लेकिन जीत नहीं पाए, चैंपियन नहीं बन पाए। तो जब द्रविड़ का एडिशन हुआ तो सब ये आश्वस्त हो गए कि जो भी थोड़ी बहुत कमियां त्रुटियां टीम में रही होंगी, जो भी ड्रेसिंग रूम का माहौल इधर उधर 19-20 हो रहा होगा, एंड वक्त पे जो मोमेंटम लूज हम कर रहे थे वो अब नहीं होगा। अब सब कुछ स्पॉट ऑन होगा, बेसिक वर्क स्पॉट ऑन होगा और चैंपियन राजस्थान रॉयल्स द्रविड़ की मौजूदगी में बन सकती है। लेकिन आईपीएल 2025 की बात करें, दो मुकाबले जो खत्म हुए हैं वहां पर तो यह देखने को मिल रहा है कि पिछले संस्करणों के मुकाबले राजस्थान रॉयल्स बुरा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। पिछले संस्करण की बात करें तो शुरुआती 4-5 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स का वर्चस्व था। हर एक बेसिक काम स्पॉट ऑन हो रहा था, चाहे हम बात करें रियान पराग का प्रमोशन हो, चाहे हम बात करें डेथ ओवर गेंदबाजी हो, सब कुछ सटीक हो रहा था राजस्थान रॉयल्स के लिए। लेकिन यहां पर अगर बात करें शुरुआती दो मुकाबले की तो राजस्थान रॉयल्स दोनों मुकाबले बुरी तरीके से हारी है, भयावह तरीके से हारी है, पटकनी उनको मिली है और दोनों के दोनों मुकाबलों में बिल्कुल भी राजस्थान रॉयल्स राजस्थान की तरह खेली ही नहीं है। ऐसा लगा है कि कोई कमजोर टीम खेलती हुई नजर आ रही है। द्रविड़ की मौजूदगी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बल्कि अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स टीम की तो इस टीम ने दो बड़ी गलतियां दोनों मुकाबलों में की है। खास करके केकेआर वाले मुकाबले की हम चर्चा करेंगे जहां पर इन दो बड़ी गलतियों का खामियाजा राजस्थान रॉयल्स को भुगतना पड़ा है। सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती की अगर हम चर्चा करें तो ये जो बल्लेबाजी पोजीशन के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ हो रहा है वो राजस्थान रॉयल्स के हित में नहीं जा रहा है। ये छेड़छाड़ पहले मुकाबले में हुआ, फिर दूसरे मुकाबले में भी हुआ। बात करें पिछले संस्करण की तो रियान पराग राइजिंग स्टार थे, रियान पराग इंपैक्ट प्लेयर थे राजस्थान रॉयल्स के लिए। रियान पराग ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी साबित हुए थे, मैच विजेता खिलाड़ी साबित हुए थे। नंबर 4 पे उनको प्रमोट किया गया था, कुमार संगकारा ने बैक किया था और रियान पराग ने उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से बुनाया था। लेकिन इस संस्करण में रियान पराग को एक बार फिर से प्रमोशन मिल गया, नंबर 4 से बैटिंग पोजीशन बढ़ाकर नंबर 3 कर दिया गया। यार आप काफी नीचे आते हो तो आपको ऊपर प्रमोट करना ठीक बात है, लेकिन अगर आप एक बैटिंग पोजीशन अडॉप्ट कर लेते हो, आप समझ जाते हो कि मेरा रोल क्या है, रोल क्लैरिटी उस बैटिंग पोजीशन पे आपको मिल जाती है, तो फिर वहां पर छेड़छाड़ करना उस पोजीशन के साथ घाटा हो जाता है। वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला फैसला हो जाता है। याद होगा आपको 2007 का वर्ल्ड कप जहां सचिन तेंदुलकर के बल्लेबाजी को छेड़छाड़ किया था पोजीशन के साथ, फिर सचिन वहां पर उनका प्रदर्शन गिरा था, वैसा कुछ रियान पराग के साथ हो रहा है। यहां पे प्रमोट किया गया है, लेकिन जब 4 पे वेल सेटल्ड रियान पराग नजर आ रहे थे पिछले संस्करण में, तो फिर उनको 3 पर भेजना बहुत बुरी बात। उससे भी बड़ी बात कि नीतीश राणा जो अक्सर केकेआर के लिए नंबर 3 पर खेला करते थे, वो नंबर 3 पर खेल सकते हैं तो उनको नंबर 4 पर भेजा जा रहा है। यानी राणा के बल्लेबाजी पोजीशन को अनावश्यक तौर पे छेड़ा जा रहा है और फिर रियान पराग को भी अनावश्यक तौर पे नंबर 3 पर भेजकर बहुत बुरी तरीके से फंसती हुई राजस्थान रॉयल्स पहले 2 मुकाबले में नजर आई है। द्रविड़ की मौजूदगी में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने आप में सरप्राइजिंग ये फैसला है। बात करें दूसरे अगर हम फैसले की तो वानिडू हसरंगा को बेवजह ऊपर भेजा गया। यार कोई वहां पर तुक नहीं था, आपको इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में शुभम दुबे को यूज ही करना था, तो फिर वानिडू हसरंगा को भेजने का कोई औचित्य नहीं समझ में आया। आपको लगा कि स्पिनर्स हैं, हिट कर देंगे, लेकिन अगर कोई लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहा होता तो चलिए आप भेज देते, वानिडू हसरंगा 2-3 छक्का मार देते। यहां पर तो वरुण चक्रवर्ती थे, मिस्ट्री स्पिनर थे, आप एकाएक आकर लप्पा घुमाकर वरुण चक्रवर्ती को छक्का या चौका नहीं मार सकते। आपको उनको हाथों से पढ़ना होगा और वानिडू हसरंगा
एक ओवर में आकर चक्रवर्ती को नहीं पढ़ सकते। आउट होना तय था, सुनिश्चित था। जब आए थे वानिडू हसरंगा तभी ये फैसला हो चुका था, ये ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है, चक्रवर्ती उनके चक्रव्यूह में इनको फंसाएंगे, और वो फंसे भी थे। जिसके कारण अगर हम बात करें तो शुभम दुबे आते हैं, हेटमेयर काफी नीचे डिमोट हो जाते हैं। हेटमेयर कुछ खास नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास सिमरन हेटमेयर हैं तो फिर वानिडू हसरंगा को ऊपर भेजने का कोई औचित्य नहीं था। वहां आप हेटमेयर की बल्लेबाजी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को लो करते हैं और वानिडू हसरंगा को ऊपर भेज देते हैं, अपना विकेट गिराते हैं, दबाव भी अपनी टीम पर बढ़ा लेते हैं। तो ये जो दो भारी चूक हुए केकेआर के खिलाफ, उसका खामियाजा राजस्थान रॉयल्स ने हार के तौर पे भुगता है। 2 के 2 मुकाबले वो हार चुके हैं। रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स का जो आगाज हुआ है वो सुखद नहीं हुआ है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये 2 चूक कितनी बड़ी चूक साबित हुई है, और क्या आपको लगता है कि द्रविड़ का मोहर होगा, या फिर ये लगता है कि अब अगले मुकाबले में इन 2 चीजों को सुधार करेगी राजस्थान रॉयल्स। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।